संसार की सबसे ऐतिहासिक ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष राहु महाराज के बारे में क्या बताती है। वर्ष 2024 में जिस प्रकार से इनकी डिग्रियां कम होंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। विस्तार पूर्वक ध्यान से देखिएगा, आपके आज समझ में आ जाएगा कि हाँ रियलिटी क्या है, ज्योतिष क्या बताती है हमको। आज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपके ठीक कहां पर राहु महाराज बैठे हैं? छठे भाव में बैठे हैं, रोग ऋण शत्रु के स्थान पर। पहले तो हम इनकी डिग्रियां आपको समझा दें कि इनकी डिग्रियां कौन से महीने में कम होंगी और क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बता रहे। पहले एक बार डिग्रियों की तरफ ध्यान दीजिएगा। फरवरी में 23 डिग्री के होंगे राहु महाराज, मार्च के महीने में 22 डिग्री के होंगे, अप्रैल के महीने में 21 डिग्री के होंगे, मई के महीने में 19 डिग्री के होंगे, जून के महीने में 18 डिग्री के होंगे, जुलाई के महीने में 16 डिग्री के होंगे, अगस्त के महीने में 14 डिग्री के होंगे, सितंबर के महीने में 13 डिग्री के होंगे, और वहीं अक्टूबर के महीने में 11 डिग्री और नवंबर और दिसंबर में 0.99 डिग्री में रहेंगे। इनका जैसे ही डिग्रियां कम होंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। पहले तो आप यह देख लीजिएगा कि आपकी समस्याएं जो इस समय 30, देखिए राहु महाराज का कब राशि परिवर्तन हुआ? 30 अक्टूबर को हुआ। 30 अक्टूबर को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया। 30 अक्टूबर के बाद अगर आपके राहु महाराज का प्रकोप आप पर है, आप यह कैसे जानेंगे? पहले आप यह जान लीजिए कि वाकई में राहु महाराज हमें अशुभ फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पहले हम आपको यह कंफर्म करवा दें। कुछ यहाँ पर हम कुछ चीजें आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम ये बता दें, राहु महाराज का जिस पर प्रकोप होता है उस व्यक्ति को आलसपन ज्यादा सताने लगता है, घर के कोने बहुत ज्यादा पसंद हो जाते हैं, झूठ बोलना शुरू इंसान कर देता है और नशे आदि का लती हो जाता है, पेट में दिक्कत परेशानी हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, घर में अचानक से कोई कार्य है, अचानक से आपके कोई भी किसी भी प्रकार कार्य हैं वो बिगड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, कोई काम नहीं बनता है, बुद्धि काम नहीं करती है जब राहु महाराज का प्रकोप इंसान पर होता है। चलिए, राहु महाराज 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, अर्थात कहां पर है? मीन राशि में, आपके छठे भाव पर बैठे हुए हैं। चलिए, 30 अक्टूबर को आपके छठे भाव में आए। दृष्टि डालिए बोर्ड की तरफ। छठे भाव में आपके कब आए? 30 अक्टूबर को। यही भाव हमारा रोग और ऋण और शत्रुओं का होता है। पहले तो हम आप सब लोगों को, जो हमारे नए दर्शक आज हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे हमारा प्रेम भरा प्रणाम है। आप व्यूअर्स हमारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पुराने दर्शक हमारे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, कुंडली का विश्लेषण परामर्श आप विस्तार पूर्वक अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। छठा भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का होता है। 30 अक्टूबर के बाद अगर अचानक से आपके शत्रु दुश्मन बढ़ना प्रारंभ हो गए हैं, आपके घर के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, आपके ऑफिस में आपके जॉब से अनबन करवा रहे हैं, लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम समस्या आपके शत्रु कर रहे हैं, शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, अगर 30 अक्टूबर के बाद ज्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। ऋण कर्ज बढ़ना प्रारंभ हो गया है 30 अक्टूबर के बाद तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। रोग ऋण और शारीरिक कष्ट परेशानी, अगर आपको शारीरिक कष्ट परेशानी होने लगी है तो भी समझिए यह राहु महाराज का प्रकोप आप पर है। नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अचानक से नौकरी में बदलाव होना या नौकरी छूट जाना या जॉब में आप सबकी प्रमोशन हो जाना, आपका कुछ ना होना या सैलरी ना बढ़ना। किसका प्रकोप? सबकी बढ़ जाना किंतु आपकी रुक जाना, तो समझिए किसका प्रकोप है? राहु महाराज का प्रकोप है। राहु महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं, जिन्हें वैसे कहा गया छठे भाव में राहु का फल जो होता है उत्तम अच्छा फल होता है। अगर यह आप पर हुआ है, कहीं ना कहीं आप पर यह प्रॉब्लम समस्या शुरू हो गई है आप 30 अक्टूबर के बाद, तो राहु महाराज आपसे रुष्ट हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, किंतु यह बदलाव अवश्य होगा जैसे डिग्रियों का बदलाव होगा। अभी आपको ध्यान से सुनिएगा, कब बदलाव होगा आपको बताएंगे हम। राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देखिए 1 2 3 4 5। पहली दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक 10वें भाव पर, यही हमारा कर्म क्षेत्र बोला जाता है, यानी बिजनेस व्यापार का भाव है। अचानक से व्यापार में आप किसी तरीके का व्यापार करते हैं, अचानक से व्यापार में अर्थात आपका खुद का कार्य कोई है, दुकान हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, किसी प्रकार का आपका खुद का बिजनेस है, अगर अचानक से बिजनेस में गिरापन, अचानक से ग्राहक आना बंद हो जाए, अचानक से आपके व्यापार में बढ़ोतरी कम हो जाए, घाटा होना प्रारंभ हो जाए, अगर यह 30 अक्टूबर के बाद आपके साथ ऐसा होना प्रारंभ हुआ है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। दूसरी चीज यहां पर मित्रों यह भी है कि क्षमा चाहेंगे, अगर आपके अचानक से आपको आलसपन, कृषि खेती बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं तो लॉस होना, आलसपन आ जाना, उसी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान खो जाना, आर्थिक स्थिति खराब होना,
घुटनों में दर्द परेशानी होना, अगर यह आप पर हो रहा है कहीं ना कहीं, इसमें से 40% भी अगर हो रहा है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। 1 2 3 4 5 6 7 खर्च, क्योंकि एक दृष्टि राहु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर जा रही है, जहां पर केतु महाराज विद्यमान है। अगर अचानक से आपके खर्चों पर नियंत्रण आपका नहीं हो रहा है, आपके खर्च बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खर्च आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, कमाई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया अगर हो रहा है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। जैसे एग्जांपल पूरा आपको बता दें, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, यह सब आपके बहुत ज्यादा अगर लग रहे हैं, खर्चा आपका व्यर्थ का, जैसे हमने यह खरीदा तो हमें दिख रहा है कि हमने यह खरीदा है और हम पैसा भी मेरा चला जाता है, फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ में, पैसा भी चला जाता है और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होता है, उसको बोलते हैं खर्च। अगर आपका खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर आपके मित्रों विदेश से आप जाना चाह रहे थे और विदेश की यात्रा नहीं हो पा रही है, वीजा वगैरह नहीं पास हो रहा है, 99% तक कार्य हो जाते हैं किंतु 100% तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको विदेश में जॉब करते हैं, विदेश में अच्छा सब कुछ नहीं चल रहा है या विदेश में प्रॉब्लम समस्या आपको हो रही है, तो कहीं ना कहीं समझिए राहु महाराज का आप पर प्रकोप है। अच्छा, दूसरी दृष्टि, इनकी तृतीय दृष्टि, दो दृष्टियों की बता दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक दृष्टि इनके आपके धन भाव में नवम दृष्टि आ रही है। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक कार्य करना किंतु शाम को धन की प्राप्ति ना होना, अर्थात मेहनत आप कितनी भी कर लें लेकिन धन की प्राप्ति, जिस तरीके की आप मेहनत कर रहे हो उस तरीके की धन की प्राप्ति नहीं होना। पैसा जहां लगाना वहां पैसा धन फंस जाना, जहां पर भी आप पैसा लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, वहां पर अचानक से आपका धन फंस जाना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार में गृह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़ा, यह सब कुछ अगर आपका हो रहा है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। इसमें अगर आपका मित्रों 40% भी हो रहा है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। अब ये जो सारी समस्याएं हैं यह खत्म कब होंगी, कब कम होंगी मित्रों, आपको बताते चले कि राहु महाराज, अगर ये कहा जाए ज्योतिष शास्त्र, लिखा है ज्योतिष शास्त्र में कि ये कहा जाए कि राहु महाराज हमेशा अशुभ फल देते हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। राहु महाराज उत्तम अच्छा फल भी देते हैं, अच्छा उत्तम फल भी राहु महाराज देते हैं। तो ये वह समय कौन सा होगा जहां पर हमें राहु महाराज उत्तम अच्छा फल देंगे, यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे ही पहले कहां पर बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, रोग ऋण शत्रु और नौकरी में प्रमोशन, यह सब आपका इन महीनों में धीरे धीरे कब होगा। देखिए, अगर आप पर ऋण है, कर्ज है, शारीरिक कष्ट परेशानी है, फरवरी से नंबर लग जाएगा कम होने में, यह आपको कम होने में लग जाएगा, किंतु कितना % कम होगा, यहाँ पर राहु महाराज 1 डिग्री कम होंगे, सिर्फ 1 डिग्री कम होंगे, तो 1 डिग्री के अनुसार ही आपको लाभ होगा। जैसे ही मार्च का महीना आएगा तो 1 डिग्री और कम होंगे और ज्यादा लाभ होगा। ये प्रॉब्लम समस्या दूर होगी आपके रोग ऋण शत्रुओं की, नौकरी में प्रमोशन वगैरह या नौकरी में आपकी दिक्कत हो रही है वो। जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा 1 डिग्री और कम, और समस्याएं आपकी कम। मई के महीने में 1 डिग्री इनकी और कम होगी और समस्याएं कम। जून के महीने में 1 डिग्री और कम होगी और समस्याएं कम, 18 डिग्री के हो जाएंगे। जुलाई के महीने में 16 डिग्री के हो जाएंगे। बस यही परिवर्तन होगा, यानी मित्रों जून, जुलाई और अगस्त में ये बहुत ज्यादा घटेंगे। इन महीनों में इनकी डिग्री कम होंगी, 2 डिग्री से कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो बस यहीं से बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका जो बदलाव है, यानी कि जो प्रॉब्लम समस्या यहां से बहुत कम होना शुरू हो जाएंगी। वहीं पर अगस्त में कम, यानी कि ध्यान से देखिए, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने में आपके नौकरी में प्रमोशन, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त होना, और साथ ही साथ में मित्रों आपके कमर में कोई प्रॉब्लम समस्या हो रही थी वह दूर हो जाना। फिर उसके बाद कम ही होती और कम होती चली जाएगी। सितंबर में 13%, अक्टूबर में 11%, वो क्षमा चाहेंगे, सितंबर में 13 डिग्री और अक्टूबर में 11 डिग्री, नवंबर में 0.9, दिसंबर में 0.9। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परिवर्तन देखा जाएगा तो जून, जुलाई और अगस्त में, इन महीनों में आपका परिवर्तन देखा जाएगा। आपके नौकरी से रिलेटेड, ऋण से, कर्जे से रिलेटेड जो आप पर चल रहा है वह आपको दूर करेंगे। फिर जब राहु महाराज जाएंगे तो आपका और कम करेंगे। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 आपके जैसे डिग्रियां इनकी कम होंगी वैसे ही बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। वहीं पर आलसपन, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, आपको लाभ, आपके बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। आप किसी तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं या फिर खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, रोग ऋण शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, या फिर आपका मित्रों कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, यह सब कुछ अगर हो रहा है तो यह आपका धीरे जैसे डिग्रियां कम होंगी, प्रॉब्लम समस्या आपकी कम होती जाएगी, खर्च आपका रुकता जाएगा, परिवार में ग्रह कलेश धीरे धीरे दूर होगा, और आपके जो धन का आगमन है, जैसे डिग्रियां कम वैसे ही धन का आपका धन जो है, धन में बढ़ोतरी होना।
तो स्पष्ट यही ज्योतिष बताता है कि राहु महाराज यहाँ पर इन भावों को प्रभावित कर रहे हैं और जहां पर बैठे हैं वहां पर प्रभावित कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर जब जाएंगे और वहीं जून जुलाई अगस्त में और जब जाएंगे 2025 में तब अच्छा फल देंगे, और अभी जून जुलाई के महीनों में आपको उत्तम अच्छा इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अनावश्यक खर्च नहीं, आपको अनावश्यक कर्ज नहीं लेना है, अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखना है। जहां आप जॉब कर रहे हैं लोग आपको नई जॉब के ऑफर लाएंगे, किंतु आप जहां पर जॉब कर रहे हैं पहले वहां पर अच्छी तरीके से, जहां दूसरी अगर जगह जा रहे हैं तो पहले वहां पर सोच विचार लें जहां पर आप जॉब पर जा रहे हैं वहां पर आपका कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। बिजनेस व्यापार में अंधा सौदा नहीं करना है, आलसपन को दूर रखना है, आलसपन को दूर रखना है, काम पर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव सोच को बाहर रखना है। अच्छा, खर्च अनावश्यक जहां पर आपका पैसा आपको बहुत ध्यान सोच समझ कर और थोड़ा कंजूसीपना आपको करना है, ध्यान रखिएगा। परिवार में छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना है, बड़ा अमाउंट बड़ा धन किसी को बिना सोचे समझे नहीं देना है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना। अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करने चाहिए, राहु महाराज को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो कौन है, वह है भगवान भोलेनाथ। आप भगवान भोलेनाथ पर सोमवार के दिन शिवलिंग पर, सिद्ध शिवलिंग हो, सोमवार के दिन जल चढ़ाइएगा और उसी के साथ ही साथ में आप क्या करिएगा, आप काले सफेद तिल, हो सके धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल चढ़ाइए और वहीं पर ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। गलत कर्मों से दूर रहिए, नशे आदि से दूर रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपको राहु महाराज उत्तम अच्छा फल देंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।